ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। काफ़ी दिनों के बाद एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में अगर इंसान सबसे ज़्यादा किसी से डरता है, वो शनिदेव से डरते हैं। और उसका कारण ये है कि सब लोग शनिदेव को एक क्रूर ग्रह के रूप में देखते हैं और बहुत कम लोग जान पाए हैं कि एक्चुअल में शनिदेव का क्या महत्व होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, ताकि आप इस वीडियो में जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाहता हूं उसको आप तथ्य से जानें। मेरे पास एक चार्ट आया, बर्थ चार्ट आया, और उस बर्थ चार्ट में जो शनिदेव की पोजीशन थी वो 9th हाउस में थी। 9th हाउस क्या होता है? 9th हाउस धर्म का होता है, गुरु का होता है, दया का होता है, कृपा का होता है, भाग्य का होता है, करुणा का होता है, हाई लर्निंग का होता है, नॉलेज का होता है। ये भी दिखाता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप में दया करुणा क्या है, आपका स्पिरिचुअल लेवल क्या है, आप में क्या क्या कर्मशीलता है। तो जब ये चार्ट आया मेरे पास, तो उस चार्ट में मैंने जब शनिदेव की पोजीशन देखी तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में जो शनिदेव है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो उन्होंने तर्क दिया मुझे कि आपने ठीक से देखा नहीं, मेरी सिंह लग्न की कुंडली है और अगर आप देखेंगे तो मेरे भाग्य के घर में शनिदेव नीच के होके बैठे। मैंने कहा कि मैंने बिल्कुल देखा है, लेकिन इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक चीज़ और जुड़ी है कि शनिदेव वहाँ पे वक्री होके बैठे। तो जब भी शनिदेव वक्री होके बैठते हैं तो वो जो अपना फल है वो चेंज कर देते हैं। तो बोले उस इंसान ने मेरी बात को माना नहीं, वो किसी दूसरे ज्योतिष के पास गए और उस ज्योतिष ने उनसे कहा कि आपका शनिदेव बहुत खराब है, आप शनि का दान कर दो। और फिर उन्होंने शनि का दान कर दिया। लेकिन जब उन्होंने शनि का दान किया उसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी जो स्थिति है वो और गंभीर हो गई और नाजुक हो गई, और वो आज तक उस स्थिति से जूझ रहे हैं। वो दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति तो अभी ऐसी चल रही है। तो मैंने उनसे कहा आपसे कुछ ऐसा हुआ है जो आपको नहीं करना था? तो उन्होंने कहा कि मैंने शनिदेव का दान किया है। तो मैंने कहा कि आपने शनिदेव का दान नहीं किया, आपने अपने भाग्य का ही दान कर दिया। क्योंकि जो सबसे जानने योग्य बात है आप सबके लिए वो ये है कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वो हमारी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाव होता है। क्योंकि शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर को वो स्ट्रांग करते हैं, उसको कमजोर नहीं करते हैं। वो चाहे किसी स्थिति में बैठे, 12 घर होते हैं हमारी कुंडली में, अगर वो आपके कर्म स्थान में बैठे, 10वें घर में बैठे तो वो आपके कर्म को मजबूत करेंगे। आपके 11वें भाव में बैठे तो आपकी इनकम को मजबूत करेंगे। आपके अष्टम घर में बैठे हैं तो वो आपको आयु देंगे। सप्तम घर में बैठे हैं तो पत्नी से रिलेटेड ज्ञान देंगे। पंचम घर में बैठे हैं तो पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो आपको देंगे। लेकिन जहां पर भी शनिदेव बैठते हैं तो वहां पर हमें मेहनत करनी पड़ती है उस हाउस से रिलेटेड, लेकिन ये गारंटी होता है कि उस हाउस से रिलेटेड हमको फल अवश्य मिलेगा। तो इसलिए जब हम शनिदेव का दान करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा जब लोगों को 7.5 ही चलती है तो लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो शनिदेव की पूजा करते हैं, दान धर्म करते हैं, लेकिन उस समय उनको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि इस दुनिया ने शनिदेव को समझा ही नहीं। शनिदेव के साथ बहुत कुछ गलत हुआ उनके व्यक्तित्व जीवन में, और फिर उन्होंने पिता शिव की आराधना की और पिता शिव ने उनको वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि आज से तू इस सारे संसार का कर्म देखेगा, क्योंकि तेरे अंदर छल कपट नहीं है।
तू एक बैरागी है, तेरे में ज्ञान है और मुझे पता है कि तू निस्वार्थ भाव से सबको फल देगा। इसलिए जन्म कुंडली में जो कर्म का फल है वो शनि देव के हाथ में है। लेकिन ये जो हमारी कर्मा की साइकिल होती है वो एक जन्म की नहीं होती है, ये कई जन्म की होती है। लेकिन बात जानने योग्य ये है कि इस जन्म में आपके शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं वो आपसे क्या कर्म कराना चाहते हैं, क्योंकि वही आपका अधूरा कर्म है, या मैं ये कहूँ कि उस कर्म को करने से आप कर्म मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आज आपको मैं बताता हूँ कि शनिदेव की स्ट्रांगेस्ट पोजीशंस क्या होती है हमारे चार्ट के अंदर। मेरे हिसाब से जो 9th हाउस होता है, जो हमारे भाग्य का घर होता है, जो हमारे डेस्टिनी का घर होता है, वो सबसे स्ट्रांगेस्ट पोजीशन होती है शनिदेव की। ऐसे इंसान को मुक्ति प्रदान होती है। ऐसे इंसान को शुरुआती जीवन में बहुत कष्ट मिलता है, क्योंकि शनिदेव वहां पर उसको प्योर करते हैं। शनिदेव वहां पर उसको कर्मशील बनाते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि तुम्हें भाग्य पे विश्वास नहीं करना है, मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया हूं कि तुम अपने कर्म से ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। तो 9th हाउस में जब शनिदेव बैठ जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होता है। कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर को हम डिवाइड करते हैं 4 प्रकार से। जो 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस है वो धर्म का घर होता है। जो 2nd हाउस है, जो 6th हाउस है और जो 10th हाउस है वो अर्थ का घर होता है। जो 3rd हाउस है, जो 7th हाउस है और जो 11th हाउस है वो इच्छाओं का घर होता है। और जो 4th हाउस है, जो 8th हाउस है और जो 12th हाउस है वो मोक्ष का घर होता है। तो जब भी शनिदेव धर्म के घर में बैठते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, तो ऐसे व्यक्ति से अगर कहीं पर भी गलती होती है तो उसको वहां पर तुरंत शनिदेव दंड देते हैं, क्योंकि धर्म के घर में शनिदेव आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप सदैव धर्म पर चलें, आप हमेशा सच्चाई को फॉलो करें, आपके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। तो 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में जब शनिदेव बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसानों को बहुत सोच समझ के अपने जीवन को जीना चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि उसको जानबूझ के वो कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा, ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा जो कर्म गलत है। हमें कर्म करते वक्त चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमात्मा वो जरूर देखता है, हम उससे वो छुपा नहीं सकते। तो धर्म के घर में जब 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में शनिदेव बैठ जाते हैं तो ये बहुत स्ट्रांगली इंसान को सबक देना चाहते हैं। लेकिन ये जो सबक होता है वो धर्म का होता है, और जितना इंसान धर्म को फॉलो करेगा अपनी लाइफ में उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, उतना ही उसका भाग्य उदय होने में काम आएगा। लेकिन उसका भाग्य उदय कैसे होगा? उसके कर्मों से होगा। अब जो सबसे डिफिकल्ट पोजीशन होती है वो तब होती है जब शनिदेव 4th, 8th और 12th हाउस में बैठ जाते हैं। 4th हाउस मोक्ष का होता है, 8th हाउस भी मोक्ष का होता है और 12th हाउस भी मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे जब शनिदेव बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसानों को अपने जीवन में सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप इकट्ठा करते रहेंगे तब तक आप खाली नहीं हो सकते। तो शनिदेव जब 4th, 8th, 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो वो इंसानों को सेक्रीफाइस कराते हैं और सेक्रीफाइस के कर्म के द्वारा ही उस इंसान को मुक्ति मिलती है। तो 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस एक डिफिकल्ट जर्नी होती है जब शनिदेव यहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, जिस घर में भी शनिदेव बैठ जाते हैं उस घर से रिलेटेड आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि आप जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं आपकी आत्मिक जर्नी में आपको हेल्प कर रहा है। जब शनिदेव तीसरे घर में बैठ जाते हैं, 7वें घर में बैठ जाते हैं, 11वें घर में बैठ जाते हैं तो ये इच्छाओं का घर होता है, डिजायर्स का घर होता है। तो यहाँ पर शनिदेव आपकी वो इच्छाओं को पूर्ण कराते हैं जो इच्छाएं आप में कहीं ना कहीं दबी रह गई थी। इच्छाएं 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी इच्छा होती है और एक गलत इच्छा होती है। तो जब भी आप एक अच्छी इच्छा, अच्छा विचार मन में उत्पन्न करेंगे
तो जब शनिदेव 3rd 7th 11th हाउस में बैठे रहते हैं तो उन इच्छाओं को वो सदैव पूर्ण करेंगे। लेकिन जब भी आप कोई गलत इच्छा रखेंगे तो ऐसी इच्छा रखने से आपको दंड मिलता है, फिर वहां पर शनिदेव आपको अच्छा फल नहीं देते। इसलिए इंसान का जो मन है, बुद्धि है, उसको इसलिए दी गई है कि वो जो भी कर्म करना चाहता है, जो भी इच्छा रखना चाहता है, उसको वो जान ले कि उस इच्छा का फल क्या है, वो अच्छी है या गलत है। और शनिदेव यही मॉनिटर करते हैं। शनिदेव जब 2nd 6th और 10th हाउस में बैठ जाते हैं तो ये आपको शत्रु विजय दिलाते हैं। मतलब आपके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा। ऐसे इंसान के जीवन में बहुत स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने पुराने जीवन में जो परिवार के प्रति दायित्व था, जो समाज के प्रति दायित्व था, वो पूर्ण तरह से निभाया नहीं। और इस जन्म में उसको अपने परिवार के प्रति उस दायित्व को निभाना है। इस संसार के प्रति, समाज के प्रति जो दायित्व है उसको निभाना है। तो 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस में शनिदेव इंसान को अर्थहीन बनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये जो मैंने व्याख्या दी है आपको शनिदेव के अलग अलग हाउस में, उसको ध्यान से समझें। शनिदेव एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। आपके चार्ट में चाहे कोई भी ग्रह कैसा भी बैठा हो, लेकिन जब तक आप शनिदेव से रिलेटेड जो कर्मा है उसको फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपका जो चार्ट है वो अनलॉक नहीं होता है, तब तक आप अधूरे ही रहेंगे। कई लोग बोलते हैं मैं इतना मेहनत करता हूं तो भी मुझे फल नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपको किस मेहनत का कब फल मिल रहा है, कैसे मिलना चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं है बल्कि उनके हाथ में है। क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है किस चीज़ का जो फल है वो आपको कब देना है। आप सब ने कहावत सुनी होगी कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसका अर्थ ये है जो तुम कर्म कर रहे हो उसका फल मिलना तुमको सुनिश्चित है, लेकिन वो फल तुम्हें कब मिलेगा ये तुम ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि ईश्वर तुम्हारी किस कर्म का किस तरह से फल देना चाहता है ये तुम नहीं जानते, वो परमात्मा ही जानता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि शनिदेव को अच्छे से जानें। शनिदेव अपने आप में बहुत बहुमूल्य प्लैनेट है और ये हमेशा इंसान का भला ही चाहते हैं। तुम जिस तरह से अपने कर्म कर रहे हो उसी तरह का शनिदेव फल देंगे। तो जब कोई कहता है कि तुम्हारा शनि बिगड़ के बैठा है, शनिदेव खराब है, तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि तुम्हारे कर्म खराब है, तुम बिगड़े हुए हो। इंसान के मन में जब छल कपट लोभ होता है वो बेवकूफ बनाता है लोगों को, वो झूठ बोलता है, तो ये जो कर्म है वो शनिदेव को पसंद नहीं है। ऐसे इंसान को एक बार उन्नति मिल सकती है, लेकिन ऐसे इंसान की जो दुर्दशा है उसका जो अंत है वो बहुत बुरा होता है, बहुत ही भयानक होता है। क्योंकि शनिदेव स्लो रिजल्ट देते हैं, स्लो गिव, मतलब ये ऐसे टीचर हैं जो पहले देखेंगे कि तुमको क्या करना तुम करते रहो, वो ऑब्जर्व करेंगे और बाद में जो तुमने जो किया है उसका धीरे धीरे आपको परिणाम देना वो चालू करेंगे। तो अगर आपने अच्छा किया है तो उसका भी परिणाम मिलेगा और अगर आपने बुरा किया है तो उसका भी परिणाम मिलेगा। लेकिन जो कर्म तुमने जिस इंटेंसिटी के साथ किया है तुम्हारा जो फल है उसी इंटेंसिटी के साथ तुम्हें मिलेगा। मेरे लिए अगर आप माने, अगर मैं कोई भी शनिदेव की पोजीशन पिक करना चाहता हूँ इनमें से, तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट पोजीशन है शनिदेव की वो 9th हाउस में है। 9th हाउस में शनिदेव इंसान को बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं, बहुत ही सच्चा बनाते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति जगाते हैं, मोक्ष का द्वार खोलते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे रहना है ये सिखाते हैं, इस दुनिया के साथ तुम्हें व्यवहार क्या करना है ये सिखाते हैं। तो उस तरह से वो एक गुरु के रूप में काम करते हैं तुम्हारे जीवन में। और जिसने भी शनि देव को अपने कर्मों के द्वारा गुरु के रूप में बना लिया अपने आप से, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो बाद में बहुत ही निखर जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है शनिदेव के ऊपर वो आप लोग समझेंगे, जानेंगे और इस चीज़ से भी जुड़ेंगे कि मेरा शनिदेव जिस कुंडली में मेरे भाव में बैठे हैं वो मुझसे क्या आशा रखते हैं, ऐसा क्या कर्म है जो मुझे करना है। और ये मैंने बता दिया है आपको कि जिस घर में शनिदेव बैठे हैं वो
क्या चाहते हैं, वो क्या अपेक्षा रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आप सबको लिए। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।